औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। सियालकोट से एक मेरे दोस्त ने सवाल किया और मुझे ये एक अक्ल बेदार किताब जो हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, फ़ारसी में है और इसका तर्जुमा मेरे पीर व मुर्शद हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब ने फरमाया है। तो उसमें एक नक्श है जिसके बारे में उस दोस्त ने सवाल किया है। ये नक्श देखें कि ऊपर वाला नक्श कि इसको नक्श करने का और इसका फैज़ हासिल करने का क्या तरीका है। ये जो ऊपर वाला नक्श है तो इसका क्या तरीका है। ऊपर वाले नक्श में ये 8 खाने बने हैं और एक खाने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर ख़त्ताब, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत जनाब फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत शाह मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी। ये 8 नाम दर्ज हैं और वह पूछ रहा है कि इसके नक्श करने का तरीका क्या है। तो मेरे भाइयों, इसके नक्श करने के तरीके बहुत सारे हैं। जो इस फ़कीर ने फैज़ हासिल किया जिस तरीके से, वो ही मैं आपको बताऊंगा जो मैंने अपने मुर्शिद कामिल से सीखा। ये कि अपने वजूद को जो आप पहले तसव्वुर शेख करते हैं या तसव्वुर इसमें मोहम्मद करते हैं, फिर तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करते हैं। ये आप 5-5 मिनट सारे तसव्वुरात करें। तसव्वुर इसमें मोहम्मद करें, तसव्वुर इसमें अल्लाह करें और तसव्वुर शेख से तसव्वुर इसमें मोहम्मद और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करें। जब आप तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करेंगे उसके बाद आपने अपने सीना को ऐसे चमकता दमकता महसूस करना है कि ये पूरा खाना मेरे सीने में बना हुआ है। और फिर आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम आपने सबसे पहले अपने मुर्शद को समझना है कि मेरा मुर्शद मेरे वजूद के इस कमरे में आया और ये पूरी एक तख्ती लगी हुई है और उसके ऊपर ये सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक लिखा हुआ है। ठीक है, हज़रत अबू, वो मुर्शद से लिखवाना है नूर की कलम से। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली हैदर करार, ऐसे आपने ये खाने बनाने हैं। और जैसे जैसे मुर्शद नाम लिखे आपने सांस के साथ उस हस्ती का जिक्र करना है। जैसे हज़रत अबू बकर है तो आपने अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक, अब ये सांस के साथ कहना है। अबू बकर सिद्दीक सांस के साथ कहना है और साथ इसको नक्श करते हुए महसूस करना है। इससे ये होगा कि आपका बातन का ताल्लुक हजरत अबू बकर से मिल जाएगा और हजरत अबू बकर सिद्दीक का फैज आपको मिलना शुरू हो जाएगा और उनके सदके से मुश्किलात हल होना शुरू हो जाएंगी। फिर उमर ख़त्ताब, फिर आपने अपने मुर्शिद को कहना है फिर मैं बताता हूँ, अपने वजूद को कमरा बनाना है और अपने मुर्शिद को बुलाना है कि मुर्शिद कामिल आए और आपके सीने के दरमियान में यानी दूसरे खाने में उमर ख़त्ताब यानी हज़रत उमर का वो नाम लिखे नूर के साथ और आपने साथ साथ सांस के साथ जिक्र करना है। ऐसे ही आपने हज़रत उस्मान का नाम लिखना है सीने पर, फिर हज़रत मौला अली का नाम सीने पर, फिर हज़रत इमाम हसन का, इमाम हुसैन का, जनाब फ़ातिमा ज़हरा का और जनाब गौसे आज़म का। इन 8 हस्तियों के नाम आपने अपने सीना पर नक्श करने हैं और साथ साथ इनके सांस के साथ उन हस्तियों का जिक्र करना है। और ये जब आप चमकता दमकता हुआ अपना सीना महसूस करें कि मेरे सीने पर ऐसे, ये जो मैं आपको फिर ज़ियारत करवाता हूँ, ये देखें ये ऊपर वाला नक्श जो है, अगर आपको ऐसे ये 8 नाम चमकते दमकते महसूस होते हैं और आपने सांस के साथ इनका जिक्र किया है। वैसे तो एक एक सहाबी का यानी हज़रत अबू बकर का पहले रोज नाम लिखें। अगर आप हज़रत अबू बकर की ज़ियारत करना चाहते हैं, हज़रत अबू बकर से ताल्लुक़ जोड़ना चाहते हैं, हज़रत अबू बकर का फैज़ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको एक दिन एक ही सहाबी का नाम लेना चाहिए और उसी का नाम नक्श करें और उसको चमकता दमकता अपने सीने पर महफूज फरमाएं। आपका सीना मैदाने इश्क बन जाएगा, मैदान नूर बन जाएगा और वहां पर आपको इन सारी हस्तियों का फैज मिलना शुरू हो जाएगा। 8वें दिन 8वीं हस्ती का नाम लिखना है। ऐसे रोज एक हस्ती का नाम सीने पर लिखें और सांस के साथ जिक्र करें, आवाज के साथ नहीं करना, तो आपका ताल्लुक उस हस्ती से हो जाएगा और आपको उसकी ज़ियारत भी हो जाएगी। ये है इस नक्शे मुअज़्ज़म का तरीका और ऐसे करने से
क्या हासिल होता है ऐसे करने से? जो शख्स चाहे कि वो हर वक्त, सुल्तान बाहू फरमाते हैं, दीदारे मोहम्मद से फैज याब रहे, तो वह इस नक्श को अपने दिल पर नक्श करे, उसके दिल का गुंचा खिल जाएगा, अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाएगी और गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दायमी हजूरी मिल जाएगी। जो बंदा इस नक्श को और इस नामों को अपने सीने पर नक्श करता है और रोजाना उनका नाम सांस के साथ लेता है, तो मेरे भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका दिल, आपका सीना रोशन, आपका दिल मुनव्वर हो जाएगा। अल्लाह हम सबको सुल्तानुल आरफीन के नक्शे कदम पर चलने की और मश्क वजूदिया करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।